हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज की जो हम वीडियो लेके आए हैं वो हमारी जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी सामग्री वाले चैप्टर से, उसी के टॉपिक हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आपको सामग्री का अर्थ, इसके प्रकार। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो उसमें हम बताएंगे आपको सामग्री नियंत्रण की मटेरियल कंट्रोल, ये भी इसी चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको इस तरह की वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। सामग्री मटेरियल, सामग्री इनकी मटेरियल। ठीक है, इसमें आपको टॉपिक है सामग्री नियंत्रण। इनकी सामग्री का नियंत्रण कैसे होता है, इनके क्या होता है। ठीक है, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे सामग्री को प्राप्त करने, संग्रह करने एवं प्रयोग में लाने पर व्यवस्थित नियंत्रण की सामग्री नियंत्रण कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि सामग्री को प्राप्त करने में, संग्रह करने में, प्रयोग करने में, लाने पर जो व्यवस्थित नियंत्रण होता है, इनकी जो व्यवस्थित करते हैं सभी को, वही सामग्री नियंत्रण कहलाता है। सामग्री बर्बाद न हो, गुणवत्ता कम न हो तथा सामग्री की किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इस तरीके से सामग्री को रख रखाव देख रेख में ही सामग्री नियंत्रण कहते हैं। इनकी जो सामग्री होती है उसे अच्छी होता है जिससे कि बर्बाद ना हो, उसकी गुणवत्ता कम ना हो, किसी प्रकार की कोई क्षति न पहुँचे उसे, तो उसे अच्छी तरह से रख रखाव को ही उसकी सामग्री नियंत्रण कहते हैं। उसके अच्छी तरह रखे हुए, इस प्रकार सामग्री नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा न्यूनतम व्यय पर अच्छा उत्पादन, समय से उत्पादन अच्छी किस्म का हो सके। ठीक है, ये कहते हैं सामग्री नियंत्रण के। इसका छोटा सा बात की जाए तो सामग्री नियंत्रण वह है जिसमें सामग्री को अच्छी देख रेख मिले, सामग्री जिससे सामग्री बर्बाद ना हो, उसकी गुणवत्ता कम हो ना हो, इससे सामग्री का अच्छे से उपयोग किया जा सके। ठीक है, ये होता है सामग्री नियंत्रण। अब सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य व लाभ। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सामग्री नियंत्रण के उद्देश्य व लाभ बताइए। तो इसमें हम पढ़ लेते हैं कि सामग्री पर नियंत्रण संस्था के हित में होता है। ठीक है, अंत सामग्री का उचित रख रखाव, देख रेख, उचित मात्रा में प्रयोग सामग्री नियंत्रण कहलाता है। इसके निम्न लाभ हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है लागत पर नियंत्रण हेतु। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, सामग्री का क्षय कम होना, सामग्री की चोरी रोकना, उचित मात्रा में सामग्री का क्रय भी है, सामग्री का लेखांकन। फिर यहाँ पे है कि सामग्री की जांच व अंकेक्षण। ठीक है, सामग्री की जांच भी होती है, न्यूनतम क्रय मूल्य। ठीक है, ये भी है। तो इसमें क्या जाता है हमारा कि पूर्ण आदेश स्तर। ठीक है, यानी कि पूर्ण आदेश का स्तर, प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु, यानी कि जो कंपटीशन होता है उससे निपटने हेतु। फिर उपभोक्ता के लाभ हेतु, इनके उपभोक्ता को भी लाभ होता है। ठीक है, फिर व्यवसाय की ख्याति, इनकी गुडविल के लिए भी ये अच्छा है। ठीक है, बात आ गया। फिर आता है सामग्री का, हमने क्या पढ़ लिया, उद्देश्य और लाभ पढ़ लिया, इसका अर्थ पढ़ लिया। अब बात आ जाती है सामग्री नियंत्रण की प्रमुख तकनीक कौन कौन सी है, कौन कौन सी तकनीकें हैं सामग्री नियंत्रण की। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि सामग्री नियंत्रण की कौन कौन सी तकनीकें हैं। तो सामग्री नियंत्रण की तकनीकों से आश्चर्य उन विधियों अथवा योजनाओं से है जो सामग्री की चोरी, बर्बादी अथवा क्षति, नष्ट तथा अपव्यय होने से बचाती है। वे उसकी तकनीक कहलाते हैं जिनसे कि उन्हें चोरी ना हो सके, बर्बादी ना हो सके, कोई क्षति ना पहुंचे। तो कौन कौन से प्रकार है जो इन सब में आवश्यक है, वो है इस प्रकार सामग्री नियंत्रण एक व्यवस्था है जिसके द्वारा उत्पादन में सामग्री का सदुपयोग किया जा सकता है। कौन कौन से है सामग्री नियंत्रण के निम्न तरीके हैं। कौन कौन से? एक है स्तरों का निर्धारण, एक है मिथ्याई आदर्श मात्रा। ठीक है, जिसे ईओ क्यू भी कहती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना। फिर आता है एबेस विश्लेषण, फिर बीईडी विश्लेषण। ठीक है, फिर आता है सामग्री आवर्त अनुपात। ठीक है, फिर आता है हमारा निरंतर स्तर सूची प्रणाली। फिर जो हमारा लास्ट का है सरलीकरण एवं परमापीकरण। ठीक है, अब इन सबको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है उसी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेना, मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे कि इसमें फर्स्ट है हमारा स्कंद स्तरों का निर्धारण। ये क्या है? बिना प्रयोग की हुई सामग्री का उत्पादन में प्रयोग करने हेतु गोदाम में सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि जो बिना प्रयोग की होती है वस्तुओं से गोदाम में रखा जाता है। इस अप्रयुक्त सामग्री को स्कंद या स्टॉक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि स्टॉक है। तो उत्पादन करने वाली संस्थाएं सामग्री की आपूर्ति बनाए रखने के लिए न्यूनतम मात्रा या स्तरों व अधिकतम मात्रा में स्तरों को बनाए रखती है, जिसे स्कंद कहते हैं। ठीक है, जिसे स्टॉक कहते हैं। इसी संस्था में माल की पूर्ति सदैव बनी रहती है। ठीक है, हो गया हमारा स्टॉक वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें आप इतना लिखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है,
फिर हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, मित्ययिति आदेश मात्रा से ई ओ क्यू भी कहते हैं। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। मित्ययी आदेश मात्रा को ई ओ क्यू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सीधा सा मतलब पूरे वर्ष में सामग्री की लागत कम से कम लाना होता है। सामग्री को वर्ष में एक बार मंगाया जाए या कई बार मंगाया जाए, यह इस पर निर्भर है कि खर्च किस में कम आ रहा है। ठीक है, इनकी सामग्री को चाहे पूरे वर्ष में एक बार मंगाओ या बार बार मंगाओ, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि खर्च किस में कम आ रहा है, एक बार मंगाने में या बार बार मंगाने में। ठीक है, इसी को मित्ययी आदेश कहते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है अ ब स विश्लेषण के ABC अनाज। ठीक है, इस तकनीक में क्या होता है कि इस तकनीक में सामग्री को 3 वर्गों में बांट दिया जाता है। जो सामग्री होती है, मटेरियल होता है, उसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। जो ए वर्ग होता है उसमें सबसे हल्की और मूल्यवान वस्तुओं को, ठीक है, बी वर्ग में कुल स्टॉक का 20% वाली वस्तुओं को अर्थात मध्यम वस्तुओं को, तो जो सी वर्ग है वो अधिक वजनी तथा सस्ती वस्तुओं की आवश्यकता अनुसार रखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जाता है हमारा BED विश्लेषण। ठीक है, इसमें क्या है कि सामग्री नियंत्रण की रक्षा विधि का प्रयोग स्पैन पार्टनर्स कल्पजों पर नियंत्रण रखने हेतु किया जाता है। क्या होता है, प्रथम श्रेणी में विटामिन प्राइसेस को रखा जाता है। ठीक है, विटल पार्ट्स को रखा जाता है इसमें। ठीक है, फिर जिसके बिना तुरंत उत्पादन रुक जाएगा। द्वितीय में क्या रखा जाता है, द्वितीय में इसको रखा जाता है। ठीक है, जिसमें कुल घंटे तक न रहने पर उत्पादन चलता रहेगा। तथा द्वितीय श्रेणी में डिस्ट्रेबल्स पार्ट्स को रखा जाता है। ठीक है, जिसके बिना सप्ताह भर तक कमी का सहन किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका जो हमने पढ़ा यहाँ पे सामग्री नियंत्रण की तकनीक। ठीक है, और जिसमें सामग्री नियंत्रण का हमने उद्देश्य और लाभ पढ़ लिया, सामग्री नियंत्रण पढ़ लिया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।